सर जैसे मेक इन इंडिया की आप बात कर रहे हैं, डेफ़िनेटली हमारा जो प्रोडक्ट है 95% मेक इन इंडिया है और हम लोग इवन डिज़ाइनिंग से लेके एंड डेवलपमेंट तक, इवन कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट कहा जाए या फिर मैकेनिकल पार्ट कहा जाए, हम लोग सब कुछ इन हाउस अपनी फैक्ट्री के अंदर ही बनाते हैं। डिज़ाइन इसका हम लोगों ने पेटेंट भी किया हुआ है, इसकी कुछ टेक्नोलॉजी उस पे हम लोगों ने पेटेंट भी किया है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोट है जो स्पाइन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। स्पाइन मीन्स ये किसी भी मटेरियल को जब हैंडल करता है एक प्लेस से दूसरी जाता है, इसकी बॉडी के अंदर किसी टाइप के कोई जर्क क्रिएट नहीं होते हैं। ये उसको काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस करता है। हम ये दावा कर सकते हैं ये वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोट है जो कि इतने अच्छे तरीके से बैलेंस करके किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक नेविगेट करता है। सेकेंडरी बात करें इसका नेविगेशन, ये किस तरीके से मूव करता है एक लोकेशन से दूसरी जगह से जो अप्रोच करता है, उसमें ये फर्स्ट रोबोट है मेक इन इंडिया जो कि स्लैम नेविगेशन साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन मैपिंग टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। और ये किसी भी इन्वायरमेंट में चलने के लिए किसी भी टाइप के लाइन या फिर किसी भी टाइप के किसी मैग्नेटिक पाथ को फॉलो नहीं करता, ये अपने आप ही सेल्फ नेविगेट करता है। हमारा जो कंसेप्ट अभी जैसे मोदी जी ने भी कहा स्वावलंबन इंडिया, तो हमारा ये वही कंसेप्ट है कि रोबोटिक्स जो एक फील्ड है उसके अंदर हम लोग इंडिया को सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं। हमें किसी भी टाइप के सर्विस रोबोट्स या फिर एप्लीकेशंस रोबोट्स को हमें बाहर से ना इंपोर्ट करना पड़े। इवन हम लोग इतने डेवलप रहे हैं कि हम लोग हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। इसी थीम को लेके हम लोग वर्क कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने मल्टीपल सेगमेंट के रोबोट डेवलप किए। विद इन जो कोरोना का जो सिचुएशन पैनिक सिचुएशन था, इसमें हम लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर सर्विस रोबोट हम लोगों ने प्रोवाइड किए। विद इन 15 डेज़ हम लोगों ने कुछ रोबोट्स अभी डेवलप किए हैं जो कि पोस्ट कोविड के अंदर एप्लीकेबल होंगे। लाइक थर्मल स्कैनिंग रोबोट, किसी भी पर्सन के आने पे उसकी थर्मल स्कैनिंग करता है, उसने मास्क पहना है या नहीं पहना है ये उसको भी आइडेंटिफाई करता है, अकॉर्डिंगली उससे अलर्ट करता है। स्टाफ की अटेंडेंस ये केवल फेशियल रिकॉग्नाइजेशन की बेस ही कर सकता है। यदि उस पर्सन ने मास्क पहना हुआ है तो भी उसके फेस को आई डिस्टेंस के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज कर सकता है। मीन्स यदि कहा जाए पोस्ट कोविड जो भी सिचुएशन, अब ऑफिसेज ओपन हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स ओपन हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज के जो व्यापार हैं और बिजनेस हैं वो सभी ओपन हो रहे हैं, तो किस तरीके से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, इसलिए रोबोट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। ये स्टाफ की अटेंडेंस से लेके स्टाफ की स्क्रीनिंग के अंदर भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। रिसेंटली हम लोगों ने इंडियन रेलवेज़ को भी इस चीज़ के लिए किया है, जो उनकी फैक्ट्रीज़ है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर रोबोट स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ आए। वहाँ पर जो स्टाफ होते हैं, जितने भी आने वाले विजिटर्स हैं, उन सबको रिकॉग्नाइज़ करें। यदि उन्होंने मास्क नहीं पहना है तो उन्हें एक्सेस नहीं देंगे। इवन ये डोर, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर या फिर डोर के जो लॉक होते हैं उसको भी ये ऑपरेट करते हैं। यदि किसी पर्सन का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये डोर को एक्सेस नहीं होने देगा। यदि किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ तो डोर को एक्सेस नहीं होने देगा। तो इस टाइप की जो हम लोग स्पेशली जो फीचर्स हैं उस रोबोट को कर सकते हैं। जैसा आपने देखा कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ एक ह्यूमन एरर रहा कि कोरोना इंडिया के अंदर एंटर हुआ, स्क्रीनिंग हुई एयरपोर्ट के ऊपर, वो सब कुछ हुआ। लेकिन जो एरर्स हैं वो ह्यूमन के अंदर ह्यूमन एरर की वजह हुआ, लेकिन रोबोट्स फील्ड के अंदर एरर्स की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए यदि रोबोट को डिप्लॉय किया जाएगा तो ये हर पर्सन की स्क्रीनिंग करेंगे, अकॉर्डिंगली उसे एक्सेस कंट्रोल देंगे, अदरवाइज उसको एक्सेस कंट्रोल नहीं देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा फीजिबल होगा पोस्ट कोविड। तो इसमें हम लोग सबसे पहले डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो है हमारा, उसको उनको बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि वो बहुत अच्छा और अपने जान खेल के वो हमारी सेवा कर रहे हैं। तो हम लोग उनको थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। तो हमारी जो रोबोटिक सर्विस है जो ऑलरेडी ऑफिसेज रेस्टोरेंट्स में चल रही है, तो हमारे विजन में था कि हमें इन्हें हॉस्पिटल्स में लगाना चाहिए। और जब ये कोरोना का इस तरह से पूरा वायरल हुई चीज़ें, तो हम लोगों को उस समय बिल्कुल फील हुआ कि हमें ये चीज़ हॉस्पिटल्स में प्रायर पे देनी चाहिए, ताकि हम लोग हमारे हॉस्पिटल के जो स्टाफ है, जो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स नर्सेज, उनको हम हेल्प कर सके। तो वहाँ पे जैसे दवाइयाँ हो गई, कुछ मेडिकल सर्विसेज हो गई, उनके लिए कपड़े हो गए, वो आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टर्स या कंपाउंडर्स नर्स को अंदर जाके देना पड़ रहा था उनको। तो वो चीज़ हम लोग चाह रहे थे उन्हें इतनी बार उनसे कांटेक्ट ना करना पड़े। तो वहाँ हमारा जो रोबोट है वो पेशेंट्स तक जाके मेडिसिन को और जो भी सर्विसेज हैं, लाइक स्नैक्स वगैरह हो गए, उनकी चाय हो गई, कुछ कपड़े हो गए, वो उनको वहाँ पर जा कर के डिस्ट्रीब्यूट कर सके और डॉक्टर डायरेक्ट उनसे कॉन्टेक्ट में नहीं आए। तो ये जो रोबोट्स हैं, रोबोट्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ बेसिकली आप लोगों का और ज़्यादा फोकस इस तरफ इसलिए बढ़ा कि कोरोना भी चल रहा है, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाए, डॉक्टर्स की हेल्प करें और डॉक्टर्स इसको यूज़ करें।
एक्चुअली हम लोगों का विजन ये बहुत पहले से था कि रोबोट्स हमारे हर सेक्टर्स के अंदर, हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स के अंदर आए, लेकिन कोरोना ने हमारे जो डिसीजन उसको और फॉर्म कर दिया कि नहीं, ये तो प्रायोरिटी पे होना ही चाहिए कि रोबोट्स जो है वो हॉस्पिटल्स में सर्व करें। अब लाइक ये तो जैसे मैंने आपको बताया, नर्स हो गए, कंपाउंडर्स हो गए, उनकी हम हेल्प कर रहे हैं ताकि उन्हें आइसोलेशन वार्ड में बार बार ना जाना पड़े। इसी तरह से डॉक्टर्स हैं, कोई भी पेशेंट गया वो फर्स्ट टाइम बिल्कुल यही बोलता है कि मुझे डॉक्टर से मिलना है, तो जो रोबोट है उसी से पेशेंट को फर्स्ट इंटरेक्शन करना रहेगा, जो हमारा विजन है उसमें। उसके अंदर वो बिल्कुल उनको इंडिकेट करेंगे रोबोट कि आपका टेम्परेचर इतना है बॉडी का, आपको मास्क पहनना चाहिए, और उसी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो डॉक्टर्स को वीडियो कॉलिंग भी करा सकते हैं। तो अब डॉक्टर्स के पास भी ऑप्शन रहता है कि ये इतना सीरियस है, क्रिटिकल है, इन्हें मुझे मिलना चाहिए, ये इतने सीरियस है, क्रिटिकल नहीं है, मैं इनको ऑनलाइन वीडियो कॉल पे भी सजेस्ट कर सकता हूँ। तो इससे हम डॉक्टर्स की भी हेल्प कर सकते हैं कि वो बहुत जल्दी से किसी कोरोना पेशेंट को कांटेक्ट में ना आए। टोटल कितने आपके अभी एट प्रेजेंट अब आप लोगों ने बना दिए हैं? सिर्फ राजस्थान में ही आप सर्विस दे रहे हैं या अदर्स पार्ट, मतलब राजस्थान के अलावा भी आप लोग सर्विस? नहीं सर, हम लोग ऑल ओवर इंडिया में सर्विसेज दे रहे हैं, तो सिर्फ राजस्थान में नहीं, राजस्थान में जैसे जयपुर में तो हमारा है ही सही, उसके अलावा जैसे हम लोगों ने रेस्टोरेंट में, गवर्नमेंट जो IRCTC की कोच फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज के अंदर, यहाँ पर हम लोगों ने दिया है। और अभी कोरोना के टाइम पे हम लोग इन सब चीज़ को असाइड करके सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं। IRCTC की बात करिए, इंडियन रेलवे की बात करिए, वहाँ पर भी आप लोगों ने ये लगाए? हाँ, हम लोगों ने मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, वहाँ पर हम लोगों ने ऑफिस वर्क के लिए रोबोट लगाया हुआ है। तो वहाँ कितने लगाए टोटल आपने? सर अभी एक है, लेकिन वो लोग अब वो भी इसी के लिए वेट कर रहे थे कि जब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो हमने उनको होल्ड पे करा था। वहाँ हम लोग फिर अभी और देंगे ताकि वो अपने स्टाफ की अटेंडेंस भी उसी से ले सकें, कोई टचलेस अटेंडेंस हो जाए, और मास्क पहना है नहीं पहना है, कितना उनका थर्मल है, क्या, वो सब उसमें रहे।